स्टूडेंट ध्यान दे जरा, जब एसी प्योर इंडक्टर से पास होता है, इंडक्टर मतलब स्प्रिंग के जैसे स्ट्रक्चर से पास होता है, तब क्या होता है बेटा, ध्यान दे। तो देखो यहाँ हमारे पास एक इंडक्टर पार्ट है, ये मैंने इसकी एसी सप्लाई लगा दी। यहां पर मेरे पास एक एल फॉर इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, यहां पर मेरे पास आईवी है, ये हमारे पास एसी सप्लाई लगाई हुई है। और आप लोगों को सबको पता है कि एसी का मतलब हमारे पास V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। एसी का सप्लाई मतलब इतना सप्लाई लगाना। तो जब इसमें से चलेगी एसी, जब एसी इस इंडक्टर में से पास होगी, तो इसमें से क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस करती है VL। और यदि आपको पता है कि इंडक्टर जो है वो एक इंड्यूस्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, इंडक्शन प्रोड्यूस करती है, तो इंड्यूस्ड इफेक्ट मतलब उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस करती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चीज होती है कि जब हमने अप्लाइड सप्लाई वोल्टेज की लगाई है, तो वो इंडक्टर में से पास होगी, तो इंडक्शन के कारण से एक ऑपोजिट ईएमएफ प्रोड्यूस करती है। ऑपोजिट ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो अपने आप प्रोड्यूस होती है। तो यदि अप्लाइड वोल्टेज ऐसा है, तो यहां पर एक और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, जिसको अपन ईएल बोलते हैं। ईएल मतलब यही होता है वीएल के इक्वल। तो यहां पर हम लोग जो ईएल बोलते हैं वो क्या होगा, ईएल या वीएल, दैट इज इक्विवेलेंट टू, ध्यान देना बेटा, माइनस एल डी आई बाय डी टी। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, फैराडेज लॉ कहलाता है ये। ईएल या इक्वल टू वीएल, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर माइनस एल डी आई बाय डी टी। इसको जल्दी से लिखो बेटा आप लोग, इसको जल्दी से लिख ले बेटा हम लोग, स्पीड में जरा, तो हम लोग को समझ में आएगा आगे चीजें। तो देखो यहाँ कि व्हेन, क्या ध्यान दें, व्हेन एसी पासेस थ्रू, ध्यान देना बेटा, व्हेन एसी पासेस थ्रू प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर से जब एसी पास होगी तो क्या होगा, देन इट induces an EMF as EL equal to minus L di by dt। ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, ये जो अप्लाइड ईएमएफ है ये प्रोड्यूस करता है। मतलब ये हमारे पास एक पेरेंट हो गया और ईएल जो है वो एक डॉटर हो गया या सन हो गया, मतलब इसने उसे प्रोड्यूस किया। लेकिन इस डॉटर या सन की टेंडेंसी क्या होती है कि जैसे ही वो प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट को अपोज करने लगता है। इंड्यूस ईएमएफ की टेंडेंसी होती है कि जैसे ही वो बनेगा वो अप्लाइड ईएमएफ की वैल्यू को क्या करेगा, कैंसिल करना चालू कर देता है। इंस्टेंटेनियस होता है, इसलिए कुछ सेकंड के लिए ये अपने ईएमएफ को, जो अप्लाइड ईएमएफ है, उसको जीरो कर देगा। तो व्हाट हैपेंस एट लीस्ट सी दैट, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसको अभी क्वेश्चन नंबर 1 ले लें। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी गेट, स्टूडेंट ध्यान देना बेटा आप लोग, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पिछले टॉपिक का भी रिवीजन है। एल डी आई बाई डी टी वाला जो फॉर्मूला है ये पिछले कंसेप्ट का ही रिवीजन है। वी गेट नेट ईएमएफ एज, नेट ईएमएफ इन द सर्किट, इन द सर्किट as what, let's see what happens। देखें स्टूडेंट सब लोग, नेट ईएमएफ यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां सब लोग ध्यान दें बेटा, नेट ईएमएफ वोल्टेज सप्लाई कितनी लगाई थी हमने, ये, और इससे इंड्यूस ईएमएफ कितना बन गया मेरे पास, ये। तो इन दोनों का जो सम है ये एक सेकंड के लिए एक दूसरे को अपोज करेगा और जीरो हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी
प्लस माइनस, प्लस के बाद माइनस, तो यहां माइनस आ जाएगा डायरेक्ट, एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। आई थिंक सबको समझ में आया होगा ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये सबको समझ में आया होगा। v नॉट साइन ओमेगा टी जो अप्लाइड है, और माइनस एल डी आई बाई डी टी जो कि अप्लाइड के कारण से बनने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे इंस्टेंटेनियसली, और एक दूसरे के कारण से नेट वैल्यू ऑफ द ईएमएफ को जीरो कर देंगे सर्किट, एंड दैट इज व्हाट द फंडामेंटल कंसेप्ट। तो ये सबने लिख लिया होगा बेटा डायग्राम सहित, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, बस मेरे लिए लास्ट वाले इस इक्वेशन का मतलब है, बाकी का मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। देखो बेटा यहां ध्यान दें, यहां ध्यान दें कि इसके कारण से रिजल्ट क्या मिलेगा, तो देखो ध्यान से, so therefore we get di इक्वल, यहां देखना di, इसको उधर ले जाओगे आप, एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू, इनफैक्ट ऐसा लिखे ज्यादा बेटर होगा, एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपको मिला, इससे हमको आई मिलेगा, तो डी आई इक्वल टू क्या मिलेगा, एल को यहां ले जाओ उठा के, डी टी को उधर ले जाओ, तो वी नॉट बाय एल यहां आ जाएगा इस तरफ, और साइन ओमेगा टी के बाद साइन ओमेगा टी के साथ साथ डी टी भी वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आएगा। दिस वॉज टेकन एज इक्वेशन नंबर 1। लेकिन तुम्हें तो मालूम है आपने सप्लाई कितनी लगाई थी वोल्टेज की, एंड सप्लाइड वोल्टेज वाज is given as V equal to V naught sin omega t। स्टूडेंट्स ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया था, वो इक्वेशन नंबर ये वाला 2 हो गया, ये 1 है ये 2 है। तो आपको एक वोल्टेज तो पता चल गया, लेकिन अब करंट भी चाहिए, तो करंट लेने के लिए क्या करोगे आप, इसका इंटीग्रेशन दिख रहा है आपको, इंटीग्रेबल दिख रहा है, ये डी दिख रहा है, ये साइन ओमेगा टी डी दिख रहा है, वी कैन इंटीग्रेट नाउ ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो लेट्स सी, तो यहां देखिए बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं, तो देयरफॉर ऑन इंटीग्रेशन, अपना मेन एम क्या है, अपना मेन एम है क्या, फेजर डायग्राम बनाना। तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमको एक वोल्टेज चाहिए, एक करंट चाहिए, उनके बीच का फेजर डिफरेंस चाहिए, कि हमको पता करना पड़ेगा कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको रिलेशन। तो देखो यहां ऑन इंटीग्रेशन वी गेट अ रिलेशन एज डी आई का इंटीग्रेशन कर दिया अपन ने, वी नॉट बाय एल को बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट है ये, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। साइन ओमेगा टी, बेटा ध्यान रखना, साइन ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, यदि इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे हम लोग, बहुत ध्यान से समझो। विल इंटीग्रेट इट, वी नॉट बाय एल को बाहर निकाल लो आप, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है बता देता हूं मैं, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, जैसे डिफरेंशिएशन में ओमेगा सामने मल्टीप्लाई होता था, यहां पर कॉस जो आएगा माइनस में आएगा, और साथ ही साथ जो कांस्टेंट होता है वो डिवीजन में चला जाता है इंटीग्रेशन के केस में, तो ये ध्यान रखें। तो वी में हैव द रिलेशन डी का हो जाएगा आई, डी विल प्रोड्यूस द इंटीग्रेशन एज आई, तो रिजल्ट कितना मिला, माइनस वी नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। स्टूडेंट्स आई थिंक तुमको ये इक्वेशन भी पता चल गया, समझ में आ गया। इक्वेशन 3 हो गया मेरे पास ये, दिस इज नाउ इक्वेशन नंबर 3।
आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा ये वी नॉट बाय ओमेगा एल। देखो आपको पिछले टर्म जैसा दिख रहा होगा कैपेसिटर वाले केस के जैसा कि उसमें यहां पर वी नॉट इंटू ओमेगा सी था, तो मैं उसको उठा के नीचे ले गया था क्योंकि उसको मेरे को कंपेयर करना था ओम्स लॉ के साथ। ओम्स लॉ में वी नॉट बाय आर इक्वल टू आई होता है, तो वी नॉट तो यहां है, आई के टर्म्स में लाने के लिए उसको ओमेगा एल को भी नीचे इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस होना पड़ेगा, और ये इंडक्टर के केस में तो ये इंडक्टर के रेजिस्टेंस के रूप में लिया जाएगा। तो देखो कैसा, तो स्टूडेंट्स ये तुमने नोट कर लिया होगा बेटा पूरा इंटीग्रेशंस के साथ साथ ये पूरा पार्ट, तो मैं ऊपर वाला पार्ट भी कैलकुलेट करके बिठा दे रहा हूं। मैं तुमने नोट किया तो मैं बिठा रहा हूं। देखो बेटा ये हमारे पास रिजल्ट आया इसका इंटीग्रेशन करने के बाद, मैं इसे पूरा मिटा दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें सिर्फ इसकी जरूरत है फिलहाल ये देखने के लिए अभी कितना है। तो नाउ अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, नाउ कंपेयरिंग इट विद ओम्स लॉ। नाउ ऑन comparing equation 3 with Ohm's law। बेटा ये ध्यान रखना क्योंकि ओम्स लॉ से कंपेयर करके ही मेरे को रिजल्ट मिलेगा। ही cos ओमेगा टी मैं बार बार बोलता हूं, यहाँ पर ओमेगा टी साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी जो भी है एक कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं होता है एक्सेप्ट वैल्यू मॉडिफिकेशन, ये नेचर में कोई चेंज नहीं करता। तो क्या मिलेगा देखो यहाँ, तो यहाँ पर हमको मिलता है आई नॉट, देखो वी नॉट है तो इसका इक्विवेलेंट मिलेगा आई नॉट। ओमेगा एल को एक नया टर्म दे देते हैं हम लोग, वी नॉट बाय ओमेगा एल है तो वी नॉट को हम लोग लिख देते हैं हियर विल गेट एक्स एल। जैसे 1/ओमेगा सी को मैंने क्या लिया था, एक्स सी लिया था, यहां पर ऑलरेडी वो ओमेगा एल है, उसको एक रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट लेकर हमको मान लेते हैं उसको नया टर्म एक्स एल। सो ओमेगा एल इक्वल टू एक्स एल, इसको भी बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंस विच इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड reactance। Student note down, this is called reactance, everyone should understand this part carefully। तो ये आ गया मेरे पास। तो देखो इसको कैसा लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं इस कंडीशंस के हिसाब से, इसको आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय ओमेगा एल को हमने कितना लिख दिया एक्स है, तो वी कैन बी रिटन एज, और आई इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा में वी नॉट बाय ओमेगा एल यानी कि एक्स एल, वी नॉट बाय एक्स एल इसके बराबर आया आई नॉट, मतलब हम लोग लिख सकते हैं माइनस, और इस पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट, यहां पर आया cos ओमेगा टी। स्टूडेंट ये भी समझ में आया होगा, इसको क्वेश्चन नंबर 4 ले ले रहे हैं, ये समझ में आया होगा तुम लोग के। तो वी सिंपली टेक द सेम कंसेप्ट एज, आगे बढ़े बेटा हम लोग, देखो ध्यान से। तो i इक्वल टू आई नॉट cos ओमेगा टी होता है, यहां पर i को वापस किसके जैसा लिख सकते हैं, देखो cos ओमेगा टी, तो v की वैल्यू हमारे पास v नॉट साइन ओमेगा टी होती है, और करंट की वैल्यू cos के टर्म्स में आ रही, तो इसे भी हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, करंट को आई साइन के टर्म्स में। साइन के टर्म्स में कैसे होगा, तो देखो बाहर माइनस साइन लगा है इसलिए इसको नए तरीके से चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी, बिकॉज इस माइनस साइन को एलिमिनेट करना है तो इसको मैं प्लस ले लूंगा तो बाहर माइनस का माइनस रह जाएगा, पर एलिमिनेट करने के लिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि सेम चीज है ये। और वी में राइट आई का माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी सामने आ जाएगा ऐसा, और ये ऐसा चला जाएगा, तो देखो ये माइनस की जगह ये प्लस हो गया ओमेगा टी, और जो π/2 था वो माइनस हो गया। तो फिर से देखो तुमको वैसे एक इक्वेशन मिल गया जैसा पिछला वाला था, तो यहां देखो मेरे पास इक्वेशन आ गया। तुम्हें मालूम है वोल्टेज की वैल्यू क्या ली थी अपन ने, सिंस वोल्टेज वाज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, पिछले कैपेसिटर वाले केस में तुम यहां देख रहे थे प्लस π/2 आ रहा था, इसका मतलब करंट आगे जा रहा था, यहां पर ये वोल्टेज के टर्म्स में ओमेगा टी के टर्म्स में माइनस π/2 आ रहा, मतलब करंट अब करंट पीछे जाए, वोल्टेज वही है अब करंट पीछे जाएगी, तो इंडक्टर के केस में करंट पीछे रहती है वोल्टेज आगे। तो ये तुमने नोट कर लिया।
तो ये देखो, तो थोड़ा समझाने के लिए था। तो दिस प्रूव्स दैट करंट इज लैगिंग बिहाइंड, करंट इज लैगिंग बिहाइंड, लैगिंग लैगिंग है ना पीछे रहना बेटा, लैगिंग बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना, लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ by phase पाई बाय टू, पाई बाय टू से वोल्टेज आगे जाता है और करंट पाई बाय टू से पीछे रह जाता है। ये हमारे पास फाइनल कैलकुलेशन है किसका, जब एसी प्योर इंडक्टर से पास होती है तब का है। अब इसका भी फेजर डायग्राम देख ले बेटा अपन लोग। तो मैं ये तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको भी मिटा के फेजर डायग्राम बना रहा हूं। देखो पाई की वैल्यू देखो माइनस पाई बाय टू। तो देखो फेजर डायग्राम कैसे करें हम लोग, ध्यान से समझे। तो इसका फेजर डायग्राम कैसे बन जाएगा, देखो यहाँ। तो फेजर्स डायग्राम, इसके बाद तुम्हारे को फेजर डायग्राम का कंसेप्ट प्योरली समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार एज ए होल तीनों का तीनों रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का फेजर डायग्राम एक साइड में क्लियरली बता दूंगा। अभी तो ठीक है। देखो यहाँ फेजर डायग्राम कैसा बनेगा बेटा, ध्यान देना जरा। कोई करंट यहाँ पर x, ये y, ये माइनस y। अब हम यदि मैं ये बोलूं कि करंट यहां पर है, करंट की वैल्यू यदि यहां है, तो वोल्टेज पाई बाय टू आगे चली जाएगी, मतलब वोल्टेज कैन बी टेकन लाइक वाइज। बेटा देखो वोल्टेज ऐसा ले सकते हो क्योंकि वोल्टेज करंट से पाई बाय टू आगे चली जाएगी। करंट सिर्फ ओमेगा टी है तो वोल्टेज पाई बाय टू आगे जाएगा, ऐसा बना सकते हो आप। पर आप सोचोगे कि यार पाई बाय टू माइनस सॉरी ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू करंट में था, तो क्या कर सकते हो, इसको ऐसा भी बना सकते हो। एक तो ये इक्वेशन बना लिया, एक तो डायग्राम ये बना लिया अपन ने, माइनस एक डायग्राम ये आ गया। इसी को रिलेटिवली दूसरे तरीके से बना सकते हो। जैसे अपन बोलते हैं कि एक गिलास आधा भरा हुआ है, तो उसको कुछ लोग ये बोलेंगे कि गिलास आधा खाली है, तो आप दोनों तरह से रिलेटिवली बता सकते हो। ऐसे ही यहां भी है, मैं बोलूंगा करंट आगे चल रहा है, वो सॉरी अपना वोल्टेज आगे चल रहा है, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ करंट पीछे चल रहा है। तो हम लोग इसको कैसा बना सकते हैं, देखो ऐसा भी बना सकते हैं। देखो यहाँ बच्चे सब लोग, यहाँ वोल्टेज को मैं यहाँ बनाऊं एल ओमेगा टी, तो करंट पाई बाय टू पीछे जा रही है, मतलब करंट कैन बी ड्रॉन लाइक वाइज, तो करंट कैन बी ड्रॉन लाइक वाइज, करंट पाई बाय टू पीछे चली जाएगी माइनस में, ये माइनस पाई बाय टू हो जाता जब भी ये पीछे जाता। तो सबको समझ में आया होगा, ये माइनस में पीछे जाता है, ऊपर जाता तो ये प्लस में पाई बाय टू आगे चला जाता है, ऊपर जाएगा तो प्लस में दिखाई गया और नीचे जाएगा तो माइनस में दिखाई। सो दैट इज व्हाट करंट इज, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू था, सो वी हैव ड्रॉन इट। तो हम लोग इसको चाहे ऐसा बनाए चाहे ऐसा बनाए, चीज इंडक्टर के केस के लिए ही होगी ऐसी डायग्राम। आप दोनों में से कैसा भी बना सकते हो।